प्राइवेट प्लेयर सब बंद, जितने जो राज्य सरकार को आवंटित खदान है वही संचालित है, उसके अलावा कौन सा प्राइवेट प्लेयर संचालित हो रहा है। एक खदान अभी जो नीलामी के बाद पूरे देश में जितने बार भी नीलामी हुई भारत सरकार ने किया, उसमें एक ही प्राइवेट जो प्लेयर है उसकी खदान शुरू हुई, उसको भी कोल डिपार्टमेंट भारत सरकार उसे सम्मानित कर रही है। इतने साल हो गए, 7 साल 8 साल उनकी सरकार बने, लेकिन अभी निजी क्षेत्र में एक भी कोयला खदान शुरू नहीं हो पाया। ये उसकी नाकामी है। जो आरोप लगाते थे 1,86,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, आज कोई प्राइवेट प्लेयर को कोई खदान नहीं मिल पा रहा, और कोयले की कमी है और लगातार जो डिपॉजिट है उसमें निकाल रहे हैं। तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ ये है कि जो विमानन के बारे में बात कर रहे हैं, ये उद्घाटन तो किए थे जगदलपुर का, शुरू नहीं हो पाया। जब हमने शुरुआत की तब पूरी निर्बाध गति से चल रही है और डिमांड भी बढ़ रहा है और पूरे क्षमता के साथ यात्री जा भी रहे हैं, हैदराबाद भी आ रहे हैं, रायपुर भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से बिलासपुर एयरपोर्ट भी हमने शुरुआत की, जो वाया प्रयागराज दिल्ली जा रही है, वो डेली चल रहा है। इनके शासनकाल में रायपुर के अलावा कौन सा चल रहा था। अब हम अंबिकापुर महामाया जो एयरपोर्ट है उसको भी बहुत जल्दी उसके भी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है, उसको जल्दी मिले तो वहां भी विमान सेवा शुरू करेंगे। रायपुर में एक्सटेंशन के लिए 480 एकड़ करीब वो अविवादित जमीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई 20 एकड़ जो जमीन है वो हाई कोर्ट में लंबित है, जैसे वो होगा हम वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप देंगे ताकि विस्तार का काम हो सके। लेकिन भारत सरकार से हमारी डिमांड है कि यहाँ कार्गो सेवा शुरू करे और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जिसमें दुबई है और दूसरे देशों में वो सेवाएं शुरू की जा सके। तो ये लगातार हमारी कोशिश, विमान सेवा हो चाहे खनिज संसाधन की बात हो, सामान्य प्रशासन की बात हो, हर क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और निरंतर हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सुधार भी हो रहा है। सर, आपने कहा कि आदिवासियों की मांग पर आप काम कर रहे हैं। पिछली सरकार केवल आदमी के लिए या फिर वहां पर जवानों के जाने के लिए वो इम्प्रेशन बना हुआ था। ये जितने भी कैंप लगाए हैं वो जो नक्सलित क्षेत्र के आउटर में लगाए हैं लोग। मान में जाके कैंप खोलने का काम तो हमारे शासनकाल में हुआ है और हमने आदिवासियों को, वहां के निवासियों के विश्वास में लेके काम किया, विश्वास में लेके जमीन वापसी किया, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाया, लघु उपज की कीमत बढ़ाया, उसकी वृद्धि की, उसके सुपोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की, गरम भोजन देना शुरू किया, स्कूल शुरुआत किए, आंगनबाड़ी की शुरुआत की। तो सारी चीज हम करते जा रहे हैं। उनके आय में कैसे वृद्धि हो, लगातार हमारी कोशिश के कारण से अब नक्सल जो है सिमट गया है। ये पूरा सत्र निकल गया है, कल आखिरी दिन है, एक बार भी नक्सली चर्चा नहीं हुई। नहीं तो इसके पर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बता दीजिए, ऐसा कोई सत्र, कोई सप्ताह निकलता नहीं रहा था जिसमें नक्सलियों के बारे में चर्चा ना होती हो। तो ये अब नीतियों की बात कर रहे हैं, यही तो हमारी नीति है। हम वहां के लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग संपन्न भी होते जा रहे हैं। जहां इसके शासनकाल में एक मोटरसाइकिल तक नहीं बिकता था जिन जिलों में, जिन तहसीलों में, वहां हजारों के तादाद में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर बिक रहे हैं। तो लोगों में संपन्नता है तब ना आप उसको, अब वो जो डीएमएफ का पैसा है आप क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट लगवाने का काम कर रहे हैं। इससे आदिवासियों का विकास होगा क्या? तो इसलिए हमारी जो नीति यही है। हमने तो अधिकारियों से पूछा, भाई ये 2015 से शुरू हुआ, 2018 बीत गया, ये 2019 लग गया, ये 3 सालों में आदिवासियों के जीवन में क्या अंतर आया? एक भी अधिकारी बताने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि नीति ही गलत थी सरकार की। और आज हमारे अधिकारी बता सकते हैं डंके की चोट पे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में कितना लाभ मिला है, वहां के लोगों की आजीविका के कितने केंद्र खोले गए हैं, वहां के लोगों को कितना रोजगार मिला, वहां कितने डॉक्टर पदस्थ हैं, कितने नर्स स्थापित पदस्थ हैं, कितने स्कूल संचालित हैं, कितने लोगों को शिक्षा मिल रही, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये बात आज हम कह सकते हैं। तो ये उनकी नीति और हमारी नीति में अंतर है। हाँ, वो अजय, ये आजकल अजय जी और शिवरतन जी लगातार इस प्रकार के शब्दों को
प्रयोग करते हैं, पाप है, ऐसा है, वैसा है। आज मैंने एक जिक्र किया, नई राजधानी की आज किसान बैठे हैं, ये उन्हीं का पाप है। उस समय ये सारे निर्णय कर लेते तो आज क्यों सड़क में बैठते। हमने फिर भी कोरोना काल के बावजूद भी ये सारे काम कर रहे हैं। 3-3.5 साल में हमारे 2 साल तो कोरोना का निकला, उसके बाद भी सारे काम हमने किया। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर अजय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था अर्थी पर है। ये जो तीखे से ये उनके मतलब ये बखलाहट की निशानी है, बखला गए हैं कि सारे बंदिशों के बाद, सारे केंद्र सरकार के अड़ंगे बावजूद भी हम सारे अपनी घोषणाओं को पूरा करते जा रहे हैं। किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, नौजवानों के, सबके लिए काम करते जा रहे हैं। नई नई योजनाएं ला रहे हैं, जो घोषणा पत्र में है वो सब काम कर रहे हैं, लोगों की सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं। तो ये इनको पच नहीं रहा है। अब इन सब के बारे में कल बात करूंगा, जब विनियोग की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से चर्चा होगी और उससे बात करेंगे। किसानों के केवाईसी के भी निर्देश दिए आपने। जी किसानों के केवाईसी के पीएम सम्मान निधि। हाँ, केवाईसी से जोड़ने वाला पूरे लोग। भाई इनके अब रुक यार 1 मिनट, अब आंकड़े गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब इनके शासनकाल में अब 4,559 मेगावाट तक पहुंची थी अधिकतम। अभी हमारे शासनकाल में जो डिमांड है 5,057 मेगावाट तक पहुंची है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग बिजली खपत कर रहे हैं। यहाँ जो निर्माण कार्य की बात आप करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे अभी इधर उधर हो गया। खनिज आ रहा है। ऊर्जा के एक ही पेज दिख रहा है, उधर ही हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। ये आ गया। हमारी सरकार ने 3 हाउस पावर से और 5 हाउस पावर को जो किसानों को जो छूट मिलती थी उसे लगातार जारी रखा हुआ है। जहां जो सिंगल कनेक्शन वाले हैं उसे भी जारी रखा हुआ है। उसके अलावा जो 400 यूनिट तक के जो बिजली बिल आधा मिलता है उसमें 40 लाख परिवारों को 2200 करोड़ के अभी तक सहायता दी जा चुकी थी। उसी प्रकार से हमने ट्रांसमिशन पारेषण में जो कुशल प्रबंधन किए हैं उसमें हमको जो नियामक आयोग ने जो निर्धारित लक्ष्य किया था 3.22%, जबकि हम उसे 3% तक के करीब हमने लाया है। तो जो हमें जो लक्ष्य दिया गया था उससे भी बेहतर हमने किया है। उसी प्रकार से 132/33 केवी क्षमता के 2 उपकेंद्र उदयपुर और खैरागढ़ में हमने ऊर्जीकृत किया है और 5 उपकेंद्र शीघ्र खोलने के काम भी हम कर रहे हैं। अभी तक के इन 18 वर्ष में जहां 4,17,523 पंपों को बिजली दी गई थी, हमने 3 वर्षों में करीब 67,942 पंपों को बिजली दी है, यानी 3 वर्षों में 16%। उसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर लगाने के हैं उसमें भी हमने 28% की ग्रोथ की है। तो लगातार हमारा प्रयास ये है कि आम जनता को बिजली उपलब्ध भी हो और उसमें लो वोल्टेज की समस्या न हो और उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, ये हमारी कोशिश है।